हेलो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 बनाया था, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले वाला में जो 12.1 हमने जो बनाया है आप उसे जा करके देख ले, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा 12.2 को। तो 12.2 के जितने भी क्वेश्चन है इसे बनाने से पहले कुछ पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले उसे हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हिंदी में कहते हैं चाप की लंबाई। ये क्या होता है? द पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क लेंथ। चाप की लंबाई किसे कहते हैं? वृत्त की दो बिंदुओं के बीच की भाग या लंबाई को चाप कहते हैं। इस फिगर से समझते हैं। हम क्या बोलते हैं कि इस सर्कल के ऊपर कहीं दो पॉइंट ले, आप यहाँ ले, एक यहाँ पे लो, ये चाहो तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो अगर आप किसी सर्कल पे दो पॉइंट ले रहे हो ना उसके सर्कमफ्रेंस पे, तो उसके जो बीच का जो लेंथ होगा, जो ये भाग होगा ए बी, इसे हम लोग कहते हैं आर्क। और आप आसानी से देख पा रहे हो कि एक यहाँ से भी ये आर्क बन रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्क जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मेजर आर्क और जो दूसरा होता है माइनर आर्क। मेजर आर्क को बोलते हैं दीर्घ चाप और माइनर आर्क को बोलते हैं लघु चाप। इसमें कौन सा लघु होगा कौन सा मेजर होगा वो भी समझ लेते हैं। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ए बी, इसे हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है, इधर से भी ए बी हो रहा है, तो ये बड़े वाले लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे? दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क। अब हम समझते हैं सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? जिस हिंदी में लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। द पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज बॉन्डेड बाई टू रेडियस एंड द आर्क बिटवीन देम इज कॉल्ड सेक्टर। त्रिज्या खंड क्या बोलता है? किसी वृत्त की वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं उसके बीच के चाप से घिरा हो त्रिज्या खंड कहलाता है। इसे समझ लेते हैं फिगर के अनुसार। हमने क्या किया है, यहाँ पे दो हमने क्या बना रखा है? रेडियस बना रखा है, और इसके बीच में क्या है? आर्क है। अभी आर्क अपने समझ भी लिया कि आर्क क्या होती है। ये जो ए बी है ये आर्क है, यानी कि जब दो त्रिज्या के बीच में एक आर्क जो हम लोग लाते हैं तो इसके द्वारा एक बंद आकृति बनती है। इस बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि एक तो छोटा वाला खंड दिखाई दे रहा है और एक पीछे बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है। तो बड़े वाले को क्या बोलेंगे और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दो प्रकार के होते हैं सेक्टर। पहला होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये बड़ा वाला, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला जो एरिया है ये हमारा है मेजर सेक्टर। इसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। और ये जो छोटा वाला खंड दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्या खंड। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि त्रिज्या खंड क्या होती है। इस छोटे वाले खंड को त्रिज्या खंड बोलते हैं और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। अब हम समझते हैं सेगमेंट। सेगमेंट को समझने से पहले यानी कि वृत्तखंड को समझने से पहले समझना होगा कि कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा। कॉर्ड क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी जीवा क्या होती है? एक सीधी रेखा जो एक वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ती है। जरा इसे फिगर से समझते हैं। मैंने कहा कि आप एक सर्कल पे दो बिंदु लो, एक मैंने यहाँ पे ए लिया है और एक यहाँ पे हमने बी लिया है। तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी, जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो एक जो सर्कल है इसमें बहुत सारे आप कॉर्ड खींच सकते हैं, इन्फिनेटिव कॉर्ड खींच सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट में मैंने बात लिख रखी है कि अ कॉर्ड लाइन दैट रन्स पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से मतलब गुजरे, इससे पास होके गुजरे, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डायमीटर बोलेंगे। यानी कि जो पी क्यू जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। अब इस डायमीटर का अगर हम हाफ करते हैं यानी कि पी ओ, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस हो रही है, इसे हमने यहाँ पे लिख रखा है दूसरे भाषा में कि हाफ डिस्टेंस ऑफ अ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि व्यास की जो आधी दूरी होती है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होती है, देख लेते हैं। डी बराबर 2r या r बराबर d/2। आप यहाँ से 2 इधर भेज सकते हो तो r का भी वैल्यू निकाल सकते हो और d का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम लोग समझ लेते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? उसे कहते हैं वृत्तखंड। द पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज सराउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड आर्क देन इट इज कॉल्ड सेगमेंट। यानी कि वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो
वह वृत्तखंड कहलाता है। चलिए इसे फिगर से समझ लेते हैं। वृत्तखंड हमने क्या बोला कि आप किसी सर्कल पर 2 पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट पर एक तो आर्क बनेगा, यानी कि इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। तो ये जो ए बी आपको पॉइंट दिखाई दे रही है, तो इसके बीच में क्या है, एक लेंथ दिखाई दे रही है। इस लेंथ को और एक कॉर्ड को जब इस दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो एक कॉर्ड बनता है। तो इस कॉर्ड से और इस आर्क से जो बंद आकृति दिखाई दे रही है, ये पूरा, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, या फिर दूसरे भाषा में आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि एक ये बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है और एक छोटा वाला। तो छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और इस बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूले के तरफ। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो पहला तो है एरिया ऑफ सर्कल, जो हमने 12.1 प्रश्नावली में ही बता दिया था, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखते हैं सेक्टर का। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? इसको देखिए, मैंने यहाँ से एक क्या ले लिया, रेडियस ले लिया, और फिर एक यहाँ पे रेडियस ले लिया। अब जब 2 रेडियस लिए तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ झुकाव उत्पन्न होता और होगा भी। तो इसे हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि एक सेंटर पे जानते हैं 360 का एंगल बनता है, तो उसी एंगल में से ना थीटा एंगल बना हुआ है, इसलिए इसे θ/60 लिखे हैं। और इससे एरिया निकालना है ना, तो इसी एरिया में से ना त्रिज्याखंड भाई निकालना पड़ेगा। तो इसी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो θ/360 हो जाएगा, यानी कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से आप लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा ए और बी है, फिर यहाँ से ये बड़ा वाला भी हो सकता है। तो अगर आप छोटा वाला कहता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो बस आप θ/360 गुने 2 पाई आर करना है, क्योंकि ये जो हमारा आर्क बना हुआ है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही बना हुआ है, इसीलिए उसका हमने फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर। तो आप चाप की लंबाई भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब रहा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड वो क्वेश्चन के आधार पे बनते हैं और उसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब चलते हैं, अब हम लोग प्रश्नावली बनाते हैं। प्रश्नावली 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बनाया और ये हो गया सेंटर। बोला है इस वृत्त का जो हमारा त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। हाँ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ बोला है कि इसमें जो एंगल बन रही है यहाँ पे, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आसानी से बना सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे गिवन आर बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हम लिख लेंगे, त्रिज्या लिख लेंगे, और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यही रेडियस। थीटा कितना है? 60 डिग्री, इसे रख लेंगे। 360 गुने पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए, तो उसे रख लेंगे। फिर बोला है आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 सेंटीमीटर, इसे 2 बार गुना कर देंगे लोग। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से 6 से 6 बार में 36 कट जाएगा। अब चाहें तो 1 6 से 1 6 काट देते हैं, फिर 22 को 6 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 132 बटा क्या हो जाएगा 7। हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे, चाहे तो हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1।